एक रहस्य। कौन होते हैं नागा साधु? कैसे बनते हैं नागा साधु? इनकी भक्ति कितनी कठिन होती है? क्यों रहस्यमय होती है इनकी जिंदगी? महाकुंभ 2025 144 साल बाद। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। जिनके पास है अपार शक्ति, जिनका होता है बड़ा सा संगठन, आज जानेंगे उन्हीं नागा साधुओं के बारे में। आम लोगों को नागा साधुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन जो जानकारी होती है वो काफी चमत्कारों से भरी है। जैसे कि ये ठंड को काबू में कर लेते हैं, ये भविष्य देख सकते हैं, ये कभी बीमार नहीं पड़ते और ये पवित्र समाधि लेते हैं। पर क्या है इसके पीछे की वास्तविक कहानी? क्या है नागा साधुओं का रहस्य? लेकिन इन सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही पूरी वीडियो देखकर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर नागा साधुओं की प्रणाली कहां से शुरू हुई। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। ये प्रणाली थी जिसमें सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसमें वो साधु थे जिनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों ज्ञान था। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा गया। वैसे आप चौंक जाएंगे कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए हमारे इतिहास में नागा साधुओं ने कई लड़ाइयां लड़ी है। अब आपको लग रहा होगा ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी? तो बता दूं कि इतिहास में कई ऐसे गौरवपूर्ण युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली ने जब मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण किया तो उस समय नागा साधुओं ने उनसे डटकर मुकाबला किया और गोकुल की रक्षा की। लेकिन जब नागा साधुओं को हम देखते हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल मन में उठते हैं। जैसे ये कपड़ों का त्याग क्यों करते हैं? ये कुंभ या महाकुंभ में ही क्यों नजर आते हैं? इनके सिर पर जटाएं क्यों होती है? ये कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता। इनकी ट्रेनिंग कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा मुश्किल मानी जाती है। कहा जाता है जो भी आम आदमी नागा साधु बनने किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कई परीक्षाएं देनी पड़ती है और उन्हीं परीक्षाओं में शामिल है वस्त्रों का त्याग। माना जाता है कि नागा साधु सारे मोह माया से दूर होते हैं, इसीलिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सर्दी हो या गर्मी वो वस्त्र नहीं पहनते, एक समय भोजन करते हैं, जमीन पर ही सोते हैं और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनका खुद से अपना पिंडदान और श्राद्ध करना। सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई नियम होते हैं और इन नियमों का आम आदमी पालन करता है, जिसमें श्राद्ध और पिंडदान भी शामिल है, जो कि मृत्यु के बाद किया जाता है। लेकिन नागा साधु जीते जी ही अपना पिंडदान कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो समाज के लिए मृत हो चुके हैं। नागा साधु बनने के बाद उन्हें घर, परिवार, समाज किसी का मोह नहीं रहता। ये अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और यही कारण है कि कुंभ हो या महाकुंभ ये तभी दिखते हैं और उसके बाद ये अदृश्य हो जाते हैं। ये हिमालय के उन बर्फीले पहाड़ों पर जाकर बस जाते हैं जहां आम लोगों का गुजर बसर कर पाना आसान नहीं। ये वहां बिना कपड़ों के, बस्ती के बाहर, बिना किसी लोभ के तपस्या करते हैं। अब सवाल ये है कि ये महाकुंभ के समय ही क्यों नजर आते हैं? कुंभ का सनातन धर्म में बहुत महत्व है और इस बार 2025 में तो महाकुंभ का आयोजन हुआ है। माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिसके कारण कुंभ 4 जगहों पर होता है। इसलिए नागा साधु अमृत स्नान करने कुंभ के समय हमारे बीच नजर आते हैं। इनकी तपस्या इतनी कठिन होती है कि ये एक समय ही भोजन करते हैं। ये एक दिन में 7 घर जाकर ही भोजन के लिए भिक्षा मांग सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर उन 7 घरों से इन्हें भोजन मिल गया, चाहे वो जैसा हो, उन्हें ये खुशी से खाते हैं और अगर नहीं मिला तो ये उस दिन भूखे रहते हैं। यानी ये 7 घर बाद किसी से भिक्षा नहीं मांग सकते।
हम कई साधुओं को देखते हैं जिन्होंने काफी सिद्धि पा रखी है, लेकिन नागा साधुओं की बात करें तो ये अलग चमत्कारी होते हैं। नागा साधु कभी भी खाट बिस्तर पर नहीं सोते, ना ही ये किसी गद्दी पर सोते हैं। ये सिर्फ जमीन पर ही सोते हैं। इनका श्रृंगार निराला होता है। ये सिर्फ भस्म लगाते हैं। नागा साधु या तो अपने सारे बालों का त्याग कर देते हैं या वो जटा धारण करते हैं। आपको पता है, ये वो सारे नियम हैं जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। इसमें कई और नियम हैं, जैसे किसी को प्रणाम न करना, किसी की निंदा न करना, केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे कुछ समय के लिए भी ना कर पाए, क्योंकि नागा साधुओं को आम दुनिया से अलग और विशेष बनना पड़ता है। पर हाँ, इस प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। 6 महीने से लेकर 12 साल तक की भी अवधि होती है। अब हम आपको बताते हैं कि नागा साधुओं के आराध्य कौन होते हैं। पंचगुरु, पंचदेव या पंच परमेश्वर। नागाओं के पद और अधिकार भी होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकता है। फिलहाल यह नागा साधुओं का संगठन महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज की धरती पर लगा है, वहां पर अपनी तपस्या संगम के तट पर कर रहे हैं। और ऐसा संयोग 144 साल बाद आया है। इस दौरान जहां आपने नागा साधुओं का जमावड़ा देखा होगा, वहीं आपने महिला नागा साध्वियों को भी देखा होगा। अब आपको लग रहा होगा, क्या महिलाएं भी बनती हैं नागा साधु? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साध्वी की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साध्वी और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान होते हैं। फर्क इतना है कि महिला नागा साध्वी को एक भगवा वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति इन्हें नहीं होती है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। तो दोस्तों, नागा साधुओं की यह अद्भुत और रहस्यमय दुनिया अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इनका जीवन, तपस्या और त्याग हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर इस तरह की और रोचक जानकारियां आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखनी है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।